हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लेसी सोल टैरो ओम मनी बद में मैं आपके सामने एक पिकअप आई रीडिंग लेके आया हूँ। इसका टॉपिक है कि आपका आने वाला ये जो अप्रैल 2025 है ये आपका कैसा रहेगा। आपके सामने दो पाइल है, वन इज स्टार स्पिनर टैरो एंड जो दूसरा है वो है रेट्रो इम्प्रेशंस टैरो। ठीक है, वन इज स्टार स्पिनर, सेकेंड है रेट्रो इम्प्रेशंस। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर सकते हो। आपके अप्रैल 2025 के बारे में लव, करियर, जो भी दिखाई देगा मुझे मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ पाइल नंबर 1 स्टार स्पिनर टैरो से। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए सबसे पहले आपकी लव के बारे में जो देख रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लव के बारे में मुझे बताइए। तो जनरल रीडिंग यार, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 के लव के बारे में सबसे पहले इस वीडियो में। देखिए, आप जो लोग हो ना पाइल नंबर 1 वाले, मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है आप जिनसे प्यार करते हो वो आपकी ज़िंदगी में, प्यार डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। या अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो तो रिलेशनशिप वालों को ही स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आपसे चीज़ें सॉर्टेड आउट नहीं कर रहा, वो बंदा आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है, जो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कम्युनिकेशन बैठाइए। कम्युनिकेशन बैठाने से जो बंदा एक इनडिसाइसिव मोड में है, जो सोच रहा है कि आपसे दूर हो जाए, आपसे मूव ऑन हो जाए, आपका इंसान मूव ऑन नहीं हुआ है, वो इंसान आपके आसपास आ जाएगा। बट शर्त ये है कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपने कम्युनिकेशन कर लिया देन आपको जाके विक्ट्री मिल जाएगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो पहली बात तो यही आ रहा है कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है एंड ये बहुत जल्दी हो रहा है। आप देख रहे हो अप्रैल में अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, वो जो इंसान है आने वाले 9 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास होगा। अगर आप अप्रैल में कम्युनिकेशन चालू करते हैं तो जून के पहले हफ्ते में आपके पास होगा इंसान। आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी अपने पर्सन को लेके, अगर आप ट्राई करते हैं तो। और वो बंदा भी आपको फैमिली की तरह मानता है। कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी तो देखो कहीं ना कहीं सोचता है ना इस चीज़ को लेके कि आप उसके लिए बहुत अच्छे हो। सिर्फ क्रॉस रोड्स पे ही तो है, या तो वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा आपके बारे में। अगर उस बंदे को अगर आपने मान लिया, आपने कम्युनिकेशन कर लिया, तो एट द एंड विक्ट्री आपको मिल जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यू हैव टू जस्ट टेक अ एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये तो हुआ जो रिलेशनशिप वाले जिनका नो कांटेक्ट या घर बार में जो प्रॉब्लम चली थी उनका है। अब आते हैं सिंगल्स पे। देखो, सिंगल्स का मैं ये बोलूँगा, तुम अपने दिमाग को स्टेबल बनाओ कि तुम व्हाट डू यू सीक इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम सीख क्या करती हो, तुम क्या चाहते हो रिलेशनशिप से, तब तक तुम्हें अच्छा पार्टनर मिलेगा नहीं। अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए तुम्हें एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। तुम स्टेप तो लो। तुम हो इमोशनल इंसान। तुम्हारे जो सिंगल्स हैं उनका ये है कि भाई अगर मैं बंदी पटाऊँ मुझे धोखा ना दे दे। भाई अगर तुम पहले से ही सेंचुअल सोच के, अगर पहले से तुम ऐसा सोचने लग जाओगे कि सामने वाला इंसान में धोखा दे देगा, ये कर देगा, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। एक स्टेप लो अपने दिमाग से, वो एक अपनी बाउंड्री को हटाओ जो तो क्रॉस रोड्स पे हो, उससे बाहर निकलो। अगर तुम ट्राई करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 से 10 हफ्तों में मुझे यहाँ पे मिल रहा है, चाहे तुम्हारा पति हो या कुछ भी हो, या तुम रिश्ते के लिए देख रहे हो, 9 से 10 हफ्ते में तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, रिश्ता आ ही रहा है तुम्हारे लिए। ये तो रही सिंगल्स के लिए रीडिंग। अब करते हैं अपनी यहाँ पे हमारे करियर पे। तो करियर में देखो यूनिवर्स मुझे बताइए करियर में अप्रैल पाइल नंबर 1 के लिए अप्रैल में क्या आ रहा है करियर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करियर में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम करियर में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। मैं ये बोलूँगा, देखो करियर में ना तुम जिस राह पे जिस दोस्त को देख के या किसी को भी देख के ऑब्सेस्ड हो रही हो ना कि भाई ये चीज़ उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो भाई ऐसा मत सोचो, इतना मत हो
किसी से भी जलो मत, किसी से भी ईर्ष्या मत करो, उसके चक्कर में ग्रीफ वाली पोजीशन में बिल्कुल भी मत आओ। आई नो, देखो तुम्हें यहाँ पे बाइंडिंग की ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ पे बाइंडिंग करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप्स को लेके ना। तो एज मच एज तुम बाइंड करोगे अपने आप को, अपनी मतलब कि सोच रहे हो रिलेशनशिप अपने साथ अगर बाइंड करोगे तब जाके तुम्हारा करियर सॉर्टेड आउट होगा। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है करियर में। जो तुम्हारी वांट्स हैं, वो तुम्हारी नीड्स हैं, तुम्हें फोकस करना ही करना पड़ेगा उस पर। अगर तुम नहीं करोगे उस करियर में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, चाहे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, नौकरी चाकरी का या इंटरव्यू हो, वो नहीं निकलने वाला। तुम्हारे पास ये अच्छी बात है, ऑप्शंस तुम्हारे पास भर भर के हैं स्पाइल वालों के पास ना। तुम्हारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, दूसरों को तो ऑप्शंस ही नहीं होते करियर में लेके, तुम्हारे पास तो ऑप्शंस ही भर भर के है। तो पहली बात है कि ऑप्शन जब आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कर लो। और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को सरेंडर कर दो। देखो बॉटम ऑफ द डेक फिर से 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री तुम्हें मिलेगी करियर में आने वाले 13 हफ्तों में। बोलूँगा कि सरेंडर कर दो, तुम देखना 13 हफ्तों के अंदर ही तुम्हारे करियर में तुम एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करो, तुम्हें खुद ही खुद देखो अचीवमेंट्स मिलना चालू हो जाएगी। बस शर्त ये है कि तुम्हें ना दूसरों को नहीं देखना, सिर्फ अपना सोचो, अपना क्या करना है, अपने पे फोकस रहोगे तो अपने पे बढ़िया ही रहोगे और नथिंग एल्स, समझे। पाइल नंबर 1 ये तुम्हारे लिए इसके लिए था, करियर के लिए। अब देख लेते हैं कि तुम्हारे इसका हेल्थ का देखते हैं। अब हेल्थ में तुम्हारा क्या हो रहा है, मैं डेक ही चेंज करता हूँ तुम्हारे हेल्थ के लिए ना, इससे करेंगे हेल्थ की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मुझे बताइए हेल्थ में पाइल नंबर 1 का कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हेल्थ में कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हेल्थ में कैसा रहेगा। सो देखो मुझे हेल्थ में ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर तुमको आराम नहीं मिल रहा तो आने वाले 20 से 21 डे में ना चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अपने आप को ना तुम ऐसा मत बनाओ कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, कि मैं ये हाँ हाँ सही मैं ये करूँगी सही हो जाऊँगी। भाई जहाँ पे डॉक्टर की नीड लेने की ज़रूरत पड़े ले लो, अपने आप को सब पर मत समझो कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ जानते हो, दूसरे नहीं जानते। भाई प्रॉब्लम है तो उसका निपटारा तुम कर सकते हो। आई नो तुम सेल्फ कैपेबल हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए, बट इसका मतलब ये तो नहीं होता ना। एंड प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस करो, जितनी अच्छे से फोकस करोगे, जितना थोड़ा करोगे अलाइंड करोगे तो 20 से 21 डेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी हेल्थ तुम्हारी। अगर तुम सोचोगे अलाइनमेंट करोगे यही होगा तुम्हारे लिए, कि हेल्थ पे फोकस करोगे तो यही होगा। ओके, अब मैं लास्ट में ये देख लेता हूँ कि जो लोग शेयर बाज़ार कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, उनका क्या रहेगा हिसाब अप्रैल के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, जो लोग शेयर बाज़ार वगैरह वगैरह का सोच रहे हैं या कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या किसी को पैसे दे रखे हैं, वो पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए। सो देखो जो लोग शेयर मार्केट में या कहीं पे भी लगाने का सोच रहे हैं, मेरा मानना है कि ये पीरियड तुम्हारे लिए नहीं है। हो सके तो नो गाइस, ये बिल्कुल भी पीरियड नहीं है कि तुम्हारा दिमाग चकर जाएगा और किसी की बातों में मत आना इस पीरियड में। तो अप्रैल मंथ में अगर बोलूँ तो मैं हो सके तो 9 तारीख के बाद लगाना, 9 तारीख से पहले नहीं। ये आने वाले अभी 9 दिन जो हैं अप्रैल के 9 दिन बहुत अहम है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा लॉसेस का हो सकता है तुम्हें। वैसे तुम परेशान हो, वैसे तुम ओवरवेलमिंग इमोशंस में हो, अगर तुम ऑटोमेटिकली ओवरवेलमिंग इमोशंस में रहोगे ना तो अच्छा नहीं होने का। तो यही बोलूँगा, जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। 9 दिन मत लगाओ, जितना तुम सैडेंड फील कर रहे हो सैडेंड मत हो। कुछ न्यू बिजनेस एंड अगर तुम्हारा स्टार्ट करने का है तो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तुम, कुछ भी तुम्हारा नया करने का है। बट किसी स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर तुम लगाते हो तो बिल्कुल भी मत लगाओ वहाँ पे। ओके, ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा नंबर और तुम्हारे लिए कुछ
नेम्स के लेटर बता देता हूँ जिस पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा, ठीक है, तुम कर सको। पाइल नंबर 1 के लिए कलर भी बता देता हूँ मैं ना। फेवरेट कलर, यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मुझे बताइए कुछ नंबर एंड ऑल ऑफ द स्टफ। मैं देखो तुम्हें ये बोलूँगा कि इस महीने अगर तुम ब्लू कलर पहनोगे तो ब्लू कलर बहुत अहम रहेगा तुम्हारे लिए। एंड नंबर बोलूँ, नंबर 7 है, ठीक है, 9 है, एंड 7 बहुत प्रोमिनेंट है भाई लोगों। 7 एंड 9 ये नंबर तुम्हारे लिए बहुत वक्ती विशेष है। एंड बात रहो पाइसेस, जिसका जोडियक साइन पाइसेस है, जिसका जोडियक साइन है लीब्रा, एक्वेरियस, थोड़ा बच के रहो, तुम्हारे लिए बेटर है। और तुम्हारे लिए मूल मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, ओम हीम क्लीम। तो मंत्र था ओम हीम क्लीम, मैं भूल गया हूँ यार। चामुंडाय विच्छे है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ठीक है। तो इसको अगर तुम जाप कर सको रोज का तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बेटर है मूल मंत्र ये वाला इस महीने का, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ओके, तो ये बोलो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 1। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। ओके गाइस, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी वो स्टार्ट स्पिनर था इसमें का, जिन्होंने भी ये चूज़ करा था ना रेट्रो इम्प्रेशन स्टैरो, तो अब देख लेते हैं। तुम सबसे पहले तुम्हारे जो भी ये इसमें है क्या बोलते हैं लव लाइफ में, फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये चूज़ करा था, ये तुम्हारी लव लाइफ वगैरह में जो भी है, जो अभी मिंगल हैं या किसी के साथ है, डाइवोर्स चल रहा है, अलग है, सबके लिए कर रहा हूँ यूनिवर्स प्लीज़। और सिंगल्स के लिए अलग से बताऊँगा तुम्हें इसके बाद। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या आ रहा है इनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सो देखो मैं तुम्हारे लिए यही बोलूँगा यार, तुम्हारी भी देखो फाइल नंबर 1 की तरह ऑलमोस्ट सेम है, बट हाँ, बट यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। या गॉट इट। देखो तुम्हारा देखो फाइल 1 की तरह ऑलमोस्ट सेम ही है तुम्हारा भी ना। अगर तुम्हें मिंगल्स के लिए देखना होगा तो जाकर देख सकते हो कि ये चीज़ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना जिस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो, या तुम्हारा डिवोर्स हुआ है या डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारा इंसान अगर तुम्हें छोड़ के जाने वाला है, या तुम्हारा रिश्ता नहीं बन रहा, तुम्हारे पर्सन से रिश्ता टूट गया है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा जो पर्सन है वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला गया, थर्ड पार्टी में किसी के पास भी अगर चला गया है, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट इंसान तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें तृप्ति मिलेगी, इस चीज़ की टेंशन मत लो। तुम्हारा पर्सन जेन्युइनली तुमसे लव करता है, ठीक है, ही इज़ इन मैडली इन लव विद यू। जो है अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ चीज़ें नहीं बन पाएगी, कहीं ना उसको, मुझे पता है तुम्हारे लिए दिखाई दे रहा है कि तुम्हें धोखा मिला है, सामने वाले ने तुम्हें बिट्रे करा है बहुत गंदे तरीके से। बट इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारा पर्सन है वो अभी अपने आप को बैलेंस बना रहा है, प्यार करेगा, बस उस चीज़ को समझने के लिए उसको 10 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच लाएगा 10 हफ्तों में, उसको एक्चुअल में फैमिली की कदर समझ आएगी कि फैमिली क्या होती है, फैमिली को कैसे चलाते हैं, फैमिली को कैसे बाइंड करते हैं, उसको समझ आएगा, उसको अकल आएगी। एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच पे आपके पास आएगा, चीज़ों को समझेगा, खुद भी समझेगा। इस चीज़ को थोड़ा लगने के लिए ना 10 से 14 हफ्ते लग जाएंगे। एंड बोलो आपके पर्सन का ना कर्मा वाला फेज चल रहा है, तो उस कर्मे वाले फेज में उसको लेसन तो सीखने पड़ेंगे। उसका मैस्कुलिन एंड फेमाइन एनर्जी स्टेबल नहीं है, ऊपर से वो खुद मॉडरेशन में नहीं है। जब इंसान खुद ही मॉडरेशन में ना हो तो चीज़ें कैसे चल सकती है सामने वाले की। और ट्रुथ यही है, अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, या सामने वाले को 4 गालियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही तुम मत फूको चीज़ों को लेके ना, तो फूकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मेरी गलती होगी, मेरी ज़िंदगी में ये होता है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो बिल्कुल भी मत ऐसा सोचो, ठीक है। वेट करो,
अपने आप को हम्बल बनाओ, थोड़ा करेज रखो, थोड़ा स्ट्रेंथ लाओ अपने अंदर, चीज़ें ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगी आने वाले 10 हफ्तों के बाद। पर 10 हफ्ते अपने पर्सन को रोको मत, टोको मत, जो उसको करना है करने दो, जो उसकी श्रद्धा कपूर है करने दो, पंगे लो ही मत अपने आसपास ना, ठीक है। ये तो तुम्हारे लव वालों के लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब तुम्हारे देखता हूँ सिंगल वंस के लिए, इस सिंगल लॉन्डो या लॉन्डियो के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सिंगल लोगों के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सिंगल लोगों के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे। सिंगल लोगों के लिए, ओ माय गॉड, कार्ड्स देखो कितने तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, ये भी निकल जाए। सिंगल वालों के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ अप्रैल मंथ में। देखो मैं तुम्हें इतना बोलना चाहूँगा कि तुम ना ट्रुथ में नहीं जी रहे हो, तुम डीप ब्लू में जी रहे हो। अगर तुम किसी को चाहते हो या किसी की पसंद करने की तुम सोच रहे हो ना, तो मेरे भाई लोगों थोड़ा उससे दूर रहने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के पास मत जाना। अगर तुम लोगों से एडवाइस मांगो या लोगों को बोलो कि भाई मुझे ये चाहिए, बंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बंदा अच्छा लगता है, मुझे इससे करवा दे, कुछ उपाय दे दे, तो भाई बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। ट्रुथ इसी पे रहो कि वो तुम्हें गलत ही एडवाइस करेंगे, एडवाइस तुम्हें कभी सही देंगे नहीं। जो भी है अपने ऊपर फोकस करो। अगर तुम अपने ऊपर फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तुम सेल्फ कैपेबल हो यार अपने लिए। तुम ना इमोशनल बंदी हो या बंदा हो, ठीक है, जो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें इतने अच्छे से तुम्हें गाइड कर देती है, जो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए इतनी स्ट्रांग है, तो दूसरे बंदों पे जाना ही क्यों है। तो दूसरे बंदों पे जाने का सोचो ही मत, सिर्फ अपना सोचो कि अपने ऊपर कैसे फोकस करते हो, अपने ऊपर कैसे अलाइन करते हो। तुम जब अपने ऊपर करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तो ये बोलूँगा कि अपने ऊपर रिलाय करो, दूसरों पर रिलाय करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को, सिंगल लोगों को। तो मुझे लगता है कि आने वाले तुम्हारा सिनेरियो वही है कि 12 हफ्तों के बाद चीज़ें मुझे सही होने का लगेगा, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा। थोड़ा अभी के लिए टाइम थोड़ा बिजी रहो अपने काम धाम पे। जितना काम धाम पे बिजी रहोगे मुझे लगता है तुम्हारे ऑफिस से, तुम ऑफिस में काम करते नहीं, तुम्हारे बिजनेस में या स्कूल से या कॉलेज जहाँ पे भी तुम काम करते हो ना, काम बच्चों के लिए पढ़ना ही होता है। जितने भी अगर तुम यंग हो तो यंग एडल्ट हो तो भाई वहीं से तुम्हें बंदी मिलेगी। वेट करो आने वाले, या बंदा आने वाले 12 हफ्तों में मिल जाएगा। किसी को अलाइंड मत करना, किसी से पूछना पाछना मत, ये तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारा जितनी इंट्यूशन बोलती है उस पर फोकस करो और अपनी इंट्यूशन पे रिलाय करो, वही बेटर होगा। ओके, तो ये तुम्हारे सिंगल लोगों के लिए था। अब आते हैं तुम्हारी करियर पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाइल नंबर 2 वालों का करियर कैसा रहेगा अप्रैल में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 वालों का करियर कैसा रहेगा अप्रैल में ना। करियर इज़ इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। करियर कैसा रहेगा पाइल 2 वालों का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 वालों का करियर कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल 2 वालों का करियर कैसा रहेगा। सो देखो करियर में बोलूँगा, अगर तुम किसी से पेशेंस रखो, 2 महीने के बाद चीज़ें सेट होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैटेगरी यहाँ पे बनाता हूँ। अगर तुमने कोई रीसेंट एग्ज़ाम दिया है कॉम्पिटिटिव, जिससे तुम्हारी नौकरी मिलती हो, तुम्हें नौकरी मिलती है, तो मैं तुम्हें बोलूँगा उसमें तुम्हें असफलता मिलने के बहुत सारे अच्छे अच्छे चांसेस हैं, जिसका रिज़ल्ट अप्रैल में आने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम उसमें पास नहीं होंगे। बट उसका पास होने का तुम्हें दुख देना नहीं है। दुख देने का ये रीज़न है कि जितनी जल्दी तुम इस चीज़ से बाहर निकलोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 13 हफ्तों में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर तुम लोगों से देखो, लव के बारे में लोगों से बात नहीं करना, बट यहाँ पे करियर के बारे में नेटवर्किंग ये करो लोगों से, वो तुम्हें जो गाइड करेंगे ना तुम्हारे भले के लिए, उससे मुझे लगता है कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना वो बहुत बेटर निकल सकता है। जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो वो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें नेक्स्ट ही देना पड़ेगा। जिसका तुमने दे रखा है एग्ज़ाम्स वो मुझे फ्रूटफुल नहीं लग रहा कि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा तुम्हारे फेवर में। थोड़ा तुम, आई नो तुमने बहुत करेज रख रहे हो, बहुत पेशेंस रख रहे हो, बस मैं इतना बोलूँगा थोड़ा सा पेशेंस और रख लो अपनी ज़िंदगी में। जहाँ तुमने थोड़ा सा पेशेंस और रख लिया ना, अपने आप के अपने इमोशंस किसी को जताए नहीं, रोए नहीं, तुम करते रहे, फोकस करते रहे,
तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बात रही दूसरे वालों के लिए कि जिनका जॉब का नहीं हो रहा, भाई ऐसे हिम्मत मत हारो, पास्ट के पैटर्न्स पे फोकस मत करो। अगर तुम पास्ट के पैटर्न फोकस करोगे कुछ नहीं होने वाला इंटरव्यू में। पेशेंस रखो, 2 महीने के अंदर मुझे तुम्हारा इंटरव्यू जॉब लगते हुए दिखाई दे रही है। जो नॉर्मल इंटरव्यू जॉब के इंटरव्यू दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वाले नॉर्मल, मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब बढ़िया होगा। और तुम्हारे ऊपर कुछ ना बैड कर्म चल रहा था, बैड चीज़ें चल रही थी, वो 13 हफ्तों के बाद सही हो जाएंगी। 13 हफ्ते का वेट करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने के चांसेस हैं। ओके, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है चीज़ें। अब बात आई तुम्हारी हेल्थ के लिए। अब हेल्थ देख लेते हैं पाइल नंबर, ठीक है, 1 वालों के लिए ना, अच्छा सॉरी 2 वालों के लिए, कि हेल्थ कैसी रहेगी तुम्हारी। यूनिवर्स मुझे बताओ पाइल नंबर 2 वालों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हेल्थ कैसी रहेगी पाइल नंबर 2 वालों के लिए। तो देखो, मुझे हेल्थ के चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ में थोड़ा मुझे डिले लग रहा है, इट टेक्स टाइम। मुझे एज सच अप्रैल में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, टाइम लगेगा। ठीक है, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, थोड़ी मेहनत करो, स्ट्रेस मत लो, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस मत दो। मुझे अप्रैल में तुम्हारे लिए इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा यार हेल्थ का, सॉरी टू से। मुझे चांसेस ना अप्रैल के बाद के ही लग रहे हैं, उससे पहले नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अपने पे रिजिड मत हो। ठीक है, चांसेस मुझे अप्रैल के बाद के दिखाई दे रहे। सैडेड मत हो, अपने आप को बोर्ड मत महसूस कराओ, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, चिल करो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। भगवान से प्रे करो आपकी हेल्थ में। मुझे अप्रैल में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, तो हेल्थ पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, अब देख लेता हूँ जो लोग शेयर मार्केट में लगाने का, उनके लिए कैसा जाएगा ये वाला महीना। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, प्लीज़ मुझे बताइए जो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं उनका कैसा जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। भाई देखो, मैं तुम्हें ये बोलूँगा, स्ट्रेंथ रखो। 11वें मतलब तुम जो है ना, इस महीने के 11वीं जो दिन है ना, मतलब कि 11th ऑफ डेट ऑफ अप्रैल के बाद चीज़ें शेयर मार्केट में तुम्हारा स्टेबल होगा। 10 दिन के बाद तुम खुद ही देखना बेटर होगा। और तुम अपने दिमाग में इतना ना कंफ्यूजिंग मत हो, जो दिल से लग रहा है, जो इंट्यूशन वाइब बोल रही है उसमें इन्वेस्ट करो। दिल करता है अपने दिमाग को ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करो। बहुत सहज से किसी की अगर तुम्हें एडवाइस लेनी हो दोस्तों की ले सकते हो, बट इतना बोलूँगा, सुनो अपनी, करो भी अपनी। दूसरों की सुन सकते हो बट करो अपनी। और 11th के बाद मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बहुत बेटर हो जाएगा। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है तुम्हारी शेयर मार्केट में, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। एंड लास्ट अब निकाल लेते हैं तुम्हारे नंबर, बेस्ट नंबर क्या हैं और मंत्र मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ नंबर्स यूनिवर्स मुझे बताइए, कुछ अच्छे नंबर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, अच्छे नंबर्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए अच्छे नंबर आपके लिए। मैं यही बोलूँगा, एक तो वही आ रहा है कि 7 आ रहा है, अपने गोल्स पे सेल्फ एवल्यूट करो। ठीक है, 7 नंबर आ रहा है। एंड साथ में ये बोलूँगा, वर्गो साइन जिनका है बहुत अपने फोकस करना। एंड लीब्रा दोबारा से आ रहा है। ठीक है, एंड 11 का 1 बोलूँगा। 7 एंड 1 एंड लीब्रा एंड जेमिनी, जितने भी फायर साइन है। फायर साइन क्या होता है, लियो, सैज, एरीज। ओके, यही है आपके लिए, ये आपकी रीडिंग थी अप्रैल मंथ की। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आ रहा है आपके लिए लव, करियर एंड मनी में। ठीक है गाइस, टेक केयर, मिलते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपसे कि मैं रोज़ कंटिन्यू ही रहूँ, आपके लिए न्यू वीडियोस का टॉपिक लेके आता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलते हैं एक न्यू टॉपिक पे, न्यू उसके साथ। बाय, सी यू गाइस। ओम मनी पत में हम।